सभी साथियों को जय हिंद। दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका मित्र डॉक्टर अशोक कुमार शर्मा एक बार फिर से आप सब लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर अशोक शर्मा में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप जानते हैं कि इस सेशन में हम एक बहुत ही शानदार शब्द, एक नया शब्द जो आपको स्पोकन इंग्लिश में, जो आपको लिखने में, जो आपको समझने में और जो आपको अंग्रेजी सीखने में बहुत फ़ायदा पहुंचाता हो, बहुत हेल्प करता हो, इस प्रकार के एक शब्द को लेते हैं और उस शब्द को ठीक ढंग से पढ़ने का प्रयास करते हैं। आज का जो हमने शब्द सेलेक्ट किया है वो शब्द ये है स्पूरियस। शब्द है आज का हमारा स्पूरियस, SPU। आप स्पेलिंग ठीक से लिख लें, 2-3 बार बोल लें, समझ लें। SPURIOUS ये आज का शब्द होने वाला है। यदि आप इस शब्द का मीनिंग भी नहीं जानते हैं तो भी आपको पता होना चाहिए कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। जिस शब्द के साथ सामान्यतया, जिस शब्द के साथ OUS लगा हो, वे शब्द सामान्यतया एडजेक्टिव होते हैं। करेजियस, उसके साथ OUS लगा हुआ है, तो ये अपनी एक पहचान सी होती है इसकी। तो ये जो शब्द है ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? एडजेक्टिव है ये। जो बच्चे चैनल पे पहली बार हैं वो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताया करो कि आपको ये वीडियो कैसा लगता है। आपके कमेंट्स मुझे कॉन्फिडेंस देते हैं और अच्छा करने का मोटिवेशन देते हैं। इसलिए यदि आपको ठीक लगे, यदि नहीं लिखे तो कोई बात नहीं है, यदि आपको ठीक लगे तो आप जरूर कमेंट किया करें। सबसे पहले हम इसको देखेंगे, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, इसको ठीक ढंग से बोला कैसे जाता है। तो ये इसका प्रोनाउंसिएशन है, स्पूरियस बोलते हैं इसको, स्पूरियस बोलते हैं इसको। ठीक है, ये आप लोग भी बोल के देखें। कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है ये? एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव का मतलब होता है कि वे शब्द जो किसी नाउन की विशेषता बताएं उनको क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। एक बार सुनिएगा इसका सही प्रोनाउंसिएशन। Spurious. Spurious. एक बार आप भी बोलिएगा इसके साथ साथ। Spurious. वेरी गुड, Spurious. वेरी गुड। Spurious. तो ये हमने सुना कि इसको कैसे बोला जाता है। हमारा जो मेथड है वो है SSSP। सबसे पहले हमने स्पेलिंग देखी, उसके बाद हमने इसका साउंड देखा, पार्ट ऑफ स्पीच देख लिया हमने, और अब देखेंगे इसका मीनिंग क्या होता है, स्पूरियस का मीनिंग क्या होता है। मीनिंग समझिएगा, ट्रांसलेशन फिर बता दूंगा। स्पूरियस स्टेटमेंट, जनरली ये स्टेटमेंट के साथ आता है। स्टेटमेंट यानी कथन। आर्ग्यूमेंट, ये किसी तर्क के लिए आता है, आर्ग्यूमेंट अपने। एटसेट्रा इज नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट्स, जब कोई कथन, जब कोई आर्ग्यूमेंट किस पे बेस्ड नहीं हो, फैक्ट्स पे, तथ्यों पे आधारित नहीं हो, और गुड थिंकिंग और अच्छी सोच पर आधारित हो, एंड इज लाइकली टू बी इनकरेक्ट, और वो इस बात की संभावना हो कि वो क्या होता है, इनकरेक्ट होता है, उसको कहते हैं स्पूरियस। अब आप इसका मीनिंग तो ये हो गया कि वो कथन, वो आर्गुमेंट जो तथ्यों पर आधारित नहीं हो, उसको क्या कहते हैं? स्पूरियस कहते हैं। अब इसका मीनिंग देखिएगा, इसका मीनिंग होता है फॉल्स, झूठा। FALSE, फॉल्स, नकली, जिसको आप लोग कहते हैं नकली कहते हैं, झूठा कहते हैं, वो इसका मीनिंग होता है फॉल्स। ठीक है, अब इसके हम कुछ सिमिलियर वर्ड और देख लेते हैं, उसके बाद इसका यूज देखेंगे। स्पूरियस का मतलब होता है फेक, FAKE, फेक। ये सामान्य वर्ड है, आप जानते ही हैं। फेक होता है नकली, झूठा। तो जहां आप फेक शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, उस शब्द के स्थान पे आज से आप ये शब्द काम में लेंगे, ताकि आपकी जो वोकैबुलरी है वो मजबूत हो जाएगी। 2-4-5 सेंटेंस जरूर बनाएंगे इसके। फेक, फॉल्स, ये देखो यहाँ लिखा हुआ है, इसका सिमिलियर वर्ड फॉल्स लिखा हुआ है, फॉल्स। उसके बाद में एक वर्ड होता है बोगस, BOGUS, बोगस। आपने ये सब सुना भी होगा, प्रयोग भी किया होगा। जब आप बोगस शब्द का प्रयोग कर रहे हो तब उसके स्थान पे आप बोगस का यूज नहीं करें। अच्छी इंग्लिश बोलिएगा, अच्छी इंग्लिश लिखिएगा, सुनने वाले को पता चले कि इसको बहुत अच्छी इंग्लिश आती है, उसी का हम प्रयास कर रहे हैं। और वो उसको तब पता चलेगा जब आप अच्छे अच्छे शब्दों का यूज करेंगे। आप फेक की जगह क्या यूज करें? स्पूरियस शब्द यूज करें। बोगस की जगह आप कौन सा शब्द यूज करें? स्पूरियस यूज करें।
एक वर्ड और होता है मन गढ़ंत, जिसको कहते हैं फैब्रिकेटेड, FABRICATED, फैब्रिकेटेड, यानी जिसका कोई मतलब ही नहीं है, मन गढ़ंत कहानियां होती हैं, उसको कहते हैं फैब्रिकेटेड स्टोरीज। यानी वास्तव में नहीं है, हकीकत नहीं है, किस पे बेस्ड नहीं है, तथ्यों पर बेस्ड नहीं है, आपने कैसी बना ली, मन गढ़ंत कहानी बना ली, उसको भी फैब्रिकेटेड कहते हैं, उसको भी क्या कहते हैं, स्पूरियस कहते हैं। समझ में आ गई बात ये। एक वर्ड होता है मैन्युफैक्चर्ड, उसको काम में लो तो ठीक है, नहीं ये इसके सिमिलर वर्ड हो गए। अब इसके अपन देखेंगे सिमिलर वर्ड के साथ इसके ऑपोजिट वर्ड भी देखेंगे अपन। ऑपोजिट वर्ड इसका रियल होता है, REAL, रियल इसका सही शब्द है, वास्तविक होता है। जेन्युइन इसका सही शब्द होता है GENUIN, जेन्युइन, ये इसका सही शब्द होता है। ऑथेंटिक, इसके ऑपोजिट वर्ड बता रहा हूं मैं आपको, ऑथेंटिक, AUTHONTIC, ऑथेंटिक जो वर्ड होता है वो भी इसका सिमिलर वर्ड होता है। ये इसके सिमिलर वर्ड हमने देखे हैं। अब इसको वाक्य में कैसे प्रयोग किया जाए, दोस्तों ये सेशन बहुत शानदार सेशन है, आप इस सेशन को निश्चित रूप से पूरा सुना करें और अपने साथियों के साथ साझा भी करें और कमेंट बॉक्स में लिखा भी करो। लिखने से कोई आपका कुछ कम नहीं होगा, आप सेंटेंसेस बना के लिखा करो ताकि आपका रिवीजन होगा और मुझे भी पता चलेगा कि आप पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। आप इसी शब्द से बना के कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि आपका रिवीजन होगा। सेंटेंस देखिएगा, ही डिमोलिस्ड, डिमोलिस्ड का मतलब होता है किसी को नष्ट कर देना, स्पेशली किसी बात को नकार देना, किसी बात को काट देना, उसके लिए डिमोलिश शब्द होते हैं। ही डिमोलिस्ड द अपोजिशंस स्पूरियस आर्ग्यूमेंट्स, उसने अपोजिशन विरोधी लोगों के स्पूरियस आर्ग्यूमेंट, झूठे जो तर्क थे, उनको क्या कर दिया, डिमोलिश कर दिया, नष्ट कर दिया, उनको काट दिया, इस प्रकार से आप कह सकते हैं। उसके बाद में एक वर्ड इसका और होता है इनसिंसियर। स्पूरियस का मतलब क्या होता है, इनसिंसियर, मतलब जिसमें सिंसियरिटी नहीं हो। स्पूरियस सिंपैथी, सिंपैथी यानी होती है सहानुभूति, किसी व्यक्ति के लिए आप सहानुभूति दर्शा रहे हैं लेकिन वो वास्तविक नहीं होती है, रियल नहीं होती है, ऑथेंटिक नहीं होती है, जेन्युइन नहीं होती है, बल्कि सिर्फ दिखावे मात्र के लिए होती है, तो आप क्या कहेंगे उसके लिए, स्पूरियस सिंपैथी कहेंगे, उसके इनसिंसियर सिंपैथी कहेंगे उसके लिए आप लोग। उसके बाद देखिएगा आप लोग के इसके हम नीचे और देखते हैं, एडवर्ब क्या बनेगी इसकी, एडवर्ब बनेगी इसकी स्पूरियसली। क्या बनेगी इसकी, स्पूरियसली, एडवर्ब। LY वाले शब्द ज्यादातर क्या होते हैं, एडवर्ब। आपको समझना क्या है, इनको आपने जहां कहीं भी यूज किया एडजेक्टिव के रूप में किया, देखो ये सिंपैथी है, ठीक है, ये नाउन है और ये इसके लिए क्या है, एडजेक्टिव है, क्योंकि एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव की जगह ही यूज होगा। ऊपर वाले सेंटेंस में भी देखो, ये आपको दिख रहा है आर्ग्यूमेंट, ये क्या है, नाउन है और ये इसका क्या है, एडजेक्टिव, यानी एडजेक्टिव का प्रयोग एडजेक्टिव की जगह। अभी हम इसको एडवर्ब के रूप में यूज करेंगे क्योंकि स्पूरियसली शब्द एडजेक्टिव नहीं होता, क्या होता है, एडवर्ब होता है। तो इसको कैसे यूज करेंगे देखिएगा, हम इसको यूज करके देखते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि शब्दों को कैसे यूज करें। ही प्रेज्ड हिम, ही प्रेज्ड हिम, PRAISED, ही प्रेज्ड हिम, उसने उसकी प्रशंसा की, कैसी प्रशंसा की, स्पूरियसली, SPURIOUSLY, प्रशंसा तो कर रहा था लेकिन कैसी कर रहा था, झूठी कर रहा था। तो ये जो स्पूरियसली शब्द आया है किसके लिए आया है, प्रेज्ड के लिए आया है, प्रशंसा की कैसी, स्पूरियसली। तो देखिएगा ये एडवर्ब है, जब एडवर्ब का यूज करना हो तो इस तरीके से यूज करें, और जब आपको एडजेक्टिव का यूज करना हो तब हम आपको बता चुके हैं एडजेक्टिव का यूज आपको कैसे करना है। एक और देख लें, ही एप्रिसिएटेड माई वर्क, ही एप्रिसिएटेड, APPRACIATED, ही एप्रिसिएटेड माई वर्क, उसने मेरे काम की प्रशंसा की, कैसी, झूठी प्रशंसा की, स्पूरियसली, स्पूरियसली, ठीक है, स्पूरियसली शब्द ये लिखा हुआ आप यहाँ देख सकते हैं, स्पूरियसली शब्द हमने देखा। उसके बाद इसका नाउन बनता है स्पूरियसनेस, स्पूरियसनेस, तो ये नाउन की जगह यूज करेंगे, इसका शब्द हम नाउन की जगह कैसे, एवरीबॉडी कैन फाइंड स्पूरियसनेस इन हिज क्लेम्स, हर आदमी उसके दावों में
झूठापन पकड़ सकता है, यानी एवरी वन, ई भी लिख देता हूं, एवरी वन कैन फाइंड, हर आदमी को पता लग सकता है, क्या पता लग सकता है? स्पूरियसनेस, SPURIOUSNESS, एवरीबॉडी कैन फाइंड स्पूरियसनेस, किसमें? इन हिज क्लेम्स, उसके जो दावे हैं, उसके जो वादे हैं, उसके जो बात वो कह रहा है, उसमें हर आदमी पता लग सकता है कि क्या है वो, झूठ है पूरी। तो ये स्पूरियसनेस, इस तरीके से आप किसका यूज करेंगे? नाउन का यूज करेंगे। तो ये आज का हमारा बहुत ही शानदार शब्द था। यदि आपको चीजें ठीक लगी हों तो निश्चित रूप से अपने दोस्तों के साथ साझा कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।